आपके हृदय में एक ओज बनना चाहिए। यह ओज भी लक्ष्मी साधना से ही प्राप्त हो सकता है। ये सौंदर्य जो पुरुषोचित सौंदर्य है वह भी लक्ष्मी साधना से ही प्राप्त हो सकता है। ये धन की जो अपना प्रभुता है वह भी लक्ष्मी के प्राप्त के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। लक्ष्मी का तात्पर्य केवल नोट ही नहीं होता। धनम, धान्यम, धरा, धरावन जमीन, हरम्यम मकान, कीर्ति, आयु, यश, पुत्र, पौत्र, वाहन और जीवन की पूर्णता, इन सबको मिलकर के जो स्वरूप बनता है उसको श्री सते लक्ष्म्या सपत्न्याम बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूप मस्नु व्यातम्मा ईश्वन निखाणा। इसलिए कि यह चीज मैं प्राप्त कर सकता हूं। यजुर्वेद में साफ कहा ऋषि ने, ईश्वन निखाणा मुंबई खाण, और मुझ में क्षमता है तो करूंगा। तुम लोगों को ही खाना, अगर मेरे सामने और मेरे जीवन में गुरुत्व प्राप्त होगा तो लोग अर्थ यही है। उसमें श्री सते लक्ष्मी सपने के साथ उसकी आरती नहीं है। बार बार उस मंत्र जाप करने से कुछ नहीं होगा, उसमें है ही नहीं मंत्र हो। श्री सते लक्ष्मी से ब्राह्मण को कह दें कि आप लक्ष्मी की आराधना करें गुरुदेव या पुजारी जी या जो भी, तो श्री सते लक्ष्मी सपत्न्याम कुंकु चढ़ाइए, ओम श्री सते लक्ष्मी सपत्न्याम बहुरात्रि चावल चढ़ा दीजिए। इस मंत्र में कुछ लिखा नहीं, चावल चढ़ा दीजिए। इस मंत्र में तो विधि बताइए कि लक्ष्मी का तात्पर्य क्या है, लक्ष्मी को प्राप्त करने का फायदा क्या है, वह लक्ष्मी कैसे प्राप्त हो सकती है, और अगर मुझ में क्षमता है, यदि मैं क्षमता प्राप्त करने की क्रिया कर सकता हूं, क्रिया का मतलब है मेरे पास अवसर है और मैं अवसर को प्राप्त करूं। मैं आपको गंगा के किनारे ले जाऊं और कहूं पानी पियो, तुम पी सको। मैं कहूं तुम पानी पी लो, तुमको नहीं पानी नहीं, पानी नहीं पिएंगे। अरे भाई ये गंगा जल है, बहुत स्वच्छ है, ठंडक हो जाएगी, प्यास बुझ जाएगी, तुम खड़े ही पियो ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं उस जगह आपको ले जाकर खड़ा कर सकता हूं। सर्वलोकम में खान, जो सब लोगों को जानने वाला गुरु हो, सर्वलोकम, वह मुझे जीवन में प्राप्त हो, तब मैं उस साधना को प्रारंभ कर सकूं, उस चिंतन को प्रारंभ कर सकूं, जिसके माध्यम से मैं जीवन में पूर्णता संपन्नता प्राप्त कर सकूं। और इस पूर्णता के लिए भी लक्ष्मी की जो आराधना है वह विश्वामित्र की आराधना अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, अद्वितीय है। आपने विश्वामित्र का नाम सुना है कि नहीं सुना है? आपको शायद ध्यान नहीं भी रहे, क्योंकि आपको तो दादाजी का नाम तो ध्यान है, परदादा का नाम ध्यान है ही नहीं। भूल गए आप लोग, इसलिए भूल गए कि उन्होंने कुछ नए काम किए ही नहीं। और परदादा के पिताजी का नाम तो आप में से किसी को भी याद नहीं होगा। याद होने का सवाल नहीं, आपकी चौथी पीढ़ी बाद आपका नाम भी भुला दिया जाएगा, जैसे आपने परदादा का नाम भुला दिया, क्योंकि आप भी जिंदगी में कुछ करेंगे नहीं। और जिंदगी में करने के लिए अवसर है ये अध्यात्म, ये साधना, ये चिंतन, ये मंत्र जाप, ये गुरुत्व, ये समर्पण होने की क्रिया, और इसके माध्यम से आप अपने आप में बुद्ध बन सकते हैं। जो आज भी बुद्ध का नाम तो मुझको याद है, मेरे बेटा है, मेरे पिता तो थे नहीं बुद्ध, पर नाम मुझे बुद्ध का नाम याद है क्योंकि वो जिंदा है। महावीर का नाम मुझे याद है, राम का नाम याद है, कृष्ण का नाम याद है, वशिष्ठ का नाम याद है, क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से आदमी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता है। और आदमी जिंदा इसीलिए रहता है कि पहले धन कमाने की इच्छा होती है, फिर यश कमाने की इच्छा होती है। मैं आपको दोनों ही देने के लिए उपस्थित हुआ हूं, धन भी और यश भी। मैं आपको एक बार ही बहुत होता है, यदि आप उसको पूर्णता के साथ प्राप्त कर सके। जैसा उन्होंने कहा कि मुझे तो प्राप्त हुआ ही है, और मैंने सुबह भी कहा था कि मैं न किसी को अपना पुत्र मानता हूं, न किसी को पिता मानता हूं, न मेरा कोई भाई है, न पत्नी है, न पुत्र है, न संबंधी, न रिश्तेदार है। मेरे जीवन में अगर ये शिष्य रूप में है तो ठीक है, और नहीं है तो अपने स्थान पर है, मैं अपने स्थान पर हूं। मैं तो गमछा मेरे पास में उठाया रवाना हो जाऊंगा। मैं इतना मोहग्रस्त होता ही नहीं हूं, धृतराष्ट्र में नहीं हूं। अगर प्राप्त करने की क्रिया है तो थप्पड़ मार करके भी समझाऊंगा, सिखाऊंगा। ये थप्पड़ मारने का अधिकार भी मेरे पास सुरक्षित है, आपके गाल पर लगाने का। पानीपत का गुरु पूर्णिमा शिविर था, वहां उसको बोलने के लिए खड़ा किया तो उसने कहा कि सबसे पहले तो मैं आपको क्या बताऊं, मुझे कुछ गुरुजी सिखाए और मैं दूसरे दिन याद किया नहीं तो एक लात मारी तो मैं 30 फुट ऊपर जाके गिर गया। मैंने कहा कि कम गिरे थोड़े,
8 फुट गिरा देते तब तक तो गुरु बन चुके होते हैं। इतना मोहग्रस्त नहीं बन सकता कि नहीं बेटा तू सीख बेटा, नहीं बेटा तू सीख बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना तुमसे प्यार है उतना ही उससे प्यार है, जितना तुमसे अधिकार है जितना उससे भी अधिकार है। आज वो यहां बैठा, कल आप भी यहां बैठ सकते हैं। आपको मैं गुरु बनाना चाहता हूं, सूर्य बनाना चाहता हूं, प्रखरता देना चाहता हूं। इसलिए अगर महाभारत का सीरियल पढ़ा उसमें तात शब्द आया है। तात का मतलब दादा, तात का मतलब पिता, तात का मतलब पुत्र, तात का मतलब शिष्य। तात का मतलब है जो तन से अपने आप में समर्पित हो सके, तन से जुड़ सके, वह तात। इसलिए उस लक्ष्मी के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए कल द्वितीया है, और द्वितीया का तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में दोनों चीजें, भोग और मोक्ष, प्राप्त कर सकें उस लक्ष्मी के आराधना के माध्यम से। सुबह मैं कल आपको इस प्रकार का विशिष्ट विश्वामित्र और मार्कंडेय प्रणीत, मैं क्यों विश्वामित्र का नाम ले रहा हूं, क्यों मार्कंडेय का नाम ले रहा हूं, इसलिए कि ये दोनों ही अपने आप में प्रखर ऋषि रहे। ऋषि तो पूरे 18, ब्रह्मा के 18 पुत्र थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र, अत्रि, कणाद और पुलस्त्य, पर ये दोनों प्रखर थे। उसने कहा कि ऐसा जिंदगी हम नहीं जी सकते जैसा घटिया जिंदगी जी रहे हैं, मैं ऐसा घटिया जिंदगी नहीं जी सकता। मैं ऋषि हूं तो ठीक हूं, मगर मैं संपन्नता प्राप्त करना चाहूंगा, पर लक्ष्मी को देखना चाहूंगा, मैं एहसास करना चाहूंगा कि लक्ष्मी को आना है। मैं लक्ष्मी साथ गिड़गिड़ाऊंगा भी नहीं, हाथ भी नहीं जोड़ूंगा, घी के दिए भी नहीं करूंगा, मैं नहीं ऐसा करूंगा। अगर उसमें क्षमता मुझ में होगी, मैं पुरुष हूं और मुझे क्षमता है, तो लक्ष्मी को आने के लिए बाध्य कर दूंगा। इसलिए मुझे विश्वामित्र प्रिय है, इसलिए कि तेज उसमें प्रखरता है, गिड़गिड़ाना नहीं है उसमें, हाथ जोड़ना उसमें नहीं है, एक पुरुषोचित भाव है, एक शेर की तरह गर्जना है उसमें, उसके पूरे शास्त्र में, पूरे मंत्रों में। राम को भी उसने विश्वामित्र ने कहा कि ऐसा मैं तुम्हें बेटा नहीं बनाना चाहता, ऐसा राम नहीं बनाना चाहता जो हाथ जोड़े रोए। तो मैं एक तीर से साथ रावण जैसे खत्म कर देने जिंदगी में, आने वाला युग तुम्हारे साथ में ऐसा ही होगा, और राम ऐसा ही बने। वशिष्ठ के कुलगुरु तो वशिष्ठ थे, उन कुलगुरु वशिष्ठ थे, तो उनको सीखने के लिए वशिष्ठ के पास जाना चाहिए था, और दस ने वशिष्ठ के पास नहीं भेजा, विश्वामित्र के पास भेजा राम लक्ष्मण को, इसलिए कि वह प्रखर बन सके, अद्वितीय बन सके। मैं भी आपके जीवन में प्रखरता को देना चाहता हूं कि वहां पर गिड़गिड़ाओ नहीं, इस एप्लीकेशन को लेकर के हाथ नहीं जोड़ो, आप में प्रखरता आ सके और एहसास कर सके कि आप शेर हैं, एक उच्च कुल के वंशज हैं, एक उच्च गुरु के साथ में आप संपर्कित हैं, उनसे आप दीक्षा ली हुई है। उसके बाद भी अगर आपकी आंख नम है तो ये आपकी कमजोरी नहीं है, मेरी कमजोरी फिर कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं। कल सुबह में ऐसा ही एक अद्भुत प्रयोग, मां लक्ष्मी से संबंधित प्रयोग संपन्न करवाऊंगा, जिसमें ये सभी चीजें, धनम धान्यम धरा हर्म्यम कीर्ति आयु यश पुत्र पौत्र धन बंधु बांधव कीर्ति और वैभव, उस प्रकार की एक प्रयोग हो। द्वितीया के दिन सुबह आप स्नान करके और सुबह बैठ जाएं, जो भी आयोजक यहाँ की जो कार्यक्रम हो, मगर आप आयोजक भी शिथिल होंगे तो आप टाइम पे यहां बैठ नहीं पाएंगे, और आप शिथिल होंगे तो आयोजक कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो टाइम दे उस टाइम में स्नान करके आप बैठें, और नवान मंत्र मैंने आज सुबह आपको दिया था, उस नवान मंत्र का पहले जाप करें, 1 या 2 मालाएं या 3 मालाएं, गुरु पूजन करें, आपके सामने गुरु चित्र होना चाहिए, और उसमें गुरु चित्र में आप संकोच मत करिए। उस कागज के टुकड़े को न तो आप स्नान करवा पाएंगे, न उस कागज के टुकड़े को कर पाएंगे। अच्छा चित्र आपके सामने हो, गुरु आपके हृदय में हो, आपके सामने हो, अच्छी आपके पास सामग्री हो, और उसके बाद में आप दुपट्टा और धोती पहने हुए साफ, रात को अगर धोती है, दूर नहीं है तो आप धो के सुखा दें, पवित्रता के साथ बैठे, सुंदर सी माला सजी हुई हो, एकदम से सीना निकला हुआ उभरा हुआ हो, और फिर गुरु मंत्र जाप करें। और मैं कल ठीक 9 बजे आपके बीच में आ जाऊंगा। यदि आप 6 बजे या 6:30 बजे आके बैठ जाएंगे तो, नहीं तो फिर 10 बजे 11 बजे 12 बजे, क्योंकि मैं तो वहां बैठा बैठा ताकता रहता हूँ, आयोजक मुझे बुलावे ही नहीं टाइम पर, मैं क्या करूंगा। 12 बजे बुलाएंगे तो 12 बजे आऊंगा, 2 बजे बुलाएंगे 2 बजे आऊंगा। या तो आपकी ढील है कि आप कुछ प्राप्त करना नहीं चाहते, या उनकी ढील है कि वो आपको देख नहीं पाते, दोनों में से कहीं गड़बड़ जरूर है। ठीक 9 बजे में आना है, फिर 9 बजे मुझे आना है, और आपको उससे पहले ये नवान मंत्र या योगासन या जो कुछ भी है वो सब कंप्लीट करके और बैठ जाना। और उसके बाद में मैं ठीक 9 या 9:30 जितने बजे मुझे बुलाएंगे, मैं आपके बीच आकर के उस श्रेष्ठ लक्ष्मी प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा आपको,
जो कि आपके जीवन की एक संपन्नता देने वाली होगी, जो पाप लक्ष्मी से संबंधित होगी और वह जीवन में आपके सब कुछ श्रेष्ठत्व दे सकेगी। ऐसा मैं हृदय से आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य बाबा। वेदोत्सवायै परिपूर्ण सिंधुं रूपं सदायै भवनेत्रतुल्यम् ज्ञानो सदाय भवतां भवनेकलक्ष्मी प्राणोच्छ्वास भवतां भवदिव्यरूपम्। आज के प्रवचन का प्रारंभ मैं वेदव्यास के इस श्लोक के माध्यम से कर रहा हूं। मेरी आवाज आ रही है? आपके पीछे हाथ उठाइए जहां तक आवाज आ रही है। ठीक है। वेदव्यास ने इस श्लोक में कुछ ऐसा तथ्य उजागर किया है जो हमें समझने के लिए बाध्य करता है। वेदव्यास वो ऋषि हैं जिन्होंने ऋग्वेद काल से लगा करके और परीक्षित काल तक जो कुछ भी घटनाएं घटित हुई आर्यों की, आर्य कहां से सिंधु नदी से रवाना हुए, क्या हुआ, कैसे ऋग्वेद की रचना हुई, कैसे पुराण बने, किस प्रकार से उन्होंने साधनाएं की, कौन से मंत्र थे, उनकी जीवन की घटनाएं क्या थी, उन सबको जो एक जगह एकत्र किया उनको पुराण कहा गया। और वो सब बिखरी हुई जो घटनाएं थी विश्वामित्र और वशिष्ठ और कणाद और अत्रि और पुलस्त्य, उन सब की जीवन की घटनाओं को, उनकी साधना की घटनाओं को जिन ग्रंथों में लिख करके एकत्र किया गया वे पुराण कहलाए। इसीलिए वेदव्यास को बहुत महत्ता दी गई है। इसीलिए उनकी बात को प्रामाणिकता दी गई है कि वे अपने आप में त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने देखा ऋग्वेद काल से लगा करके वे जब तक जीवित रहे तब तक के क्षणों को। इस श्लोक में भी ऐसी एक बात संपादन की गई है, द्वापर युग के कृष्ण की बात। जब कृष्ण बड़े हुए ग्वाल बालों के बीच में और एक राजा का पुत्र वासुदेव, अपने आप में मथुरा के उच्च कोटि के राजा, और उनके राज्य को कंस ने जबरदस्ती हड़प करके राजा बन बैठा। मूल तो राजा तो वही थे वासुदेव, और उनको जेल में डाल देने की वजह से अपने पुत्र को बचाने के लिए उन्होंने उसको गोकुल भेज दिया नंद के पास में। और जैसे ग्वाल बालों के बीच में एक व्यक्ति बड़ा होता है, लड़का बड़ा होता है, वैसा वो गायें चराते हुए यमुना नदी पर घूमते हुए गोपियों के साथ छेड़खानी करते हुए, मगर राजपुत्र के लक्षण थे नहीं। राजपुत्र तो एक अलग चीज होती है, यह एक अलग मार्ग था, और इस मार्ग से चिंतित वसुदेव भी थे। और वेदव्यास कह रहे हैं कि वसुदेव ने निश्चय किया कि इस कृष्ण को यहां से हटा करके किसी ऐसे गुरु के पास भेजना पड़ेगा जो गुरु इसको पूर्णता दे सके, संपन्नता दे सके, जो इसको वह चीज सिखा सके, बता सके जो एक राजा के लिए अनुकूल हो, उचित हो, पूरा यशस्वी राजा बन सके। और उसको उज्जैन भेजा गया सांदीपन आश्रम में। और सांदीपन वे ऋषि थे जो अपने आप में भगवती लक्ष्मी के अनन्य श्रेष्ठ साधक थे, अद्वितीय ऋषि। केवल संसार में भृगु के बाद में और ये चौथे ऋषि थे जिनको संजीवनी विद्या ज्ञात थी, मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर देने की क्रिया। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास में, गोकुल और वृंदावन के पास में तो सैकड़ों गुरु होंगे, उनके कुलगुरु भी होंगे, मगर शेष सांदीपन आश्रम के पास भेजने और सांदीपन के पास भेजने के पीछे
मकसद इतना ही था कि अगर वो जो तारों की तरह टिमटिमाए, ऐसे 1000 पुत्र भी मुझे नहीं चाहिए। इसकी अपेक्षा तो मैं एक पुत्र ही ज्यादा चाहता हूं, जो सूर्य के समान प्रखर तेजस्वी हो, विदीप्यमान हो, चमकीला हो, रोशनी युक्त हो। 1,00,000 तारे भी क्या करेंगे आकर के। और मैं तुम्हें ऐसा सूर्य बनाने के लिए सांदीपन के पास भेज रहा हूं 2 बातों के लिए। मेरी इच्छा है कि तुम वहां, सैकड़ों गुरु तो हैं, मगर लक्ष्मी से संबंधित अद्वितीय मंत्र और साधनाएं और सिद्धियां केवल सांदीपन के पास में। और जब तक घर में लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो पाएगी, तब तक जीवन में पूर्णता भी नहीं प्राप्त हो पाएगी। जीवन एक अधूरा अधूरा सा रहेगा, मरा हुआ सा आदमी रहेगा, चाहे वह राजा हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे गृहस्थ हो, और चाहे सन्यासी हो, चाहे योगी हो। अगर सन्यासी का बहुत बड़ा आश्रम नहीं है, मठ नहीं है, 5000 शिष्यों को भोजन कराने की क्षमता नहीं है, तो मठ भी उजाड़ रहेगा, वो भी जीवन में सफलता नहीं पा सकता। और दूसरी पंक्ति में वासुदेव ने कहा कि कृष्ण, ये मत समझो कि लक्ष्मी आसानी से प्राप्त हो जाती है। पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला होए। लक्ष्मी एक जगह टिकती नहीं। आज मेरी जेब में 100 रुपए हैं, अभी ये केवी द्विवेदी आएगा, मैं 40 रुपए उसको दे दूंगा, तो लक्ष्मी मेरे पास निकल के केवी द्विवेदी के जेब में चली जाएगी। और वो पुष्पों का हार खरीदने के लिए जाएगा तो 20 रुपए वहां से निकाल करके तीसरे के हाथ में चले जाए, लक्ष्मी उसके हाथ में चली गई। लक्ष्मी एक जगह टिकती नहीं। आपकी जगह आपने 100 रुपए मुझे भेंट चढ़ाएंगे, आपके पास से लक्ष्मी मेरी जेब में आ गई। लक्ष्मी बराबर चलती रहती है, और इसलिए चलती रहती है कि पुरुष पुरातन की वधु, तो विष्णु की पत्नी है, विष्णु बुढ़ा है, बहुत प्राचीन है। और प्राचीन या बुढ़े व्यक्ति के पास में जवान औरत नहीं रह सकती कृष्ण, इसलिए वो चंचला रहेगी रहेगी। इसको काबू में रखना आसान नहीं है, बहुत कठिनाई है। और यदि उसको काबू में रखना है तो कुछ मंत्रों के माध्यम से ही बांध सकते हो, साधना के माध्यम से बांध सकते हो। नारी को वश में करना आसान है ही नहीं। अजानो रावण और लंका और कंस सैकड़ों पैदा हो गए और मर गए। द्रौपदी एक अकेली पैदा हुई, महाभारत युद्ध करवा के चली गई, लाखों लोगों को मरवा दिया। बैठे रहो तुम, गीत गाते रहो। एक ही औरत थी, महाभारत युद्ध द्रौपदी की वजह से हुआ। राम रावण लड़ते ही नहीं बेचारे, केवल एक सीता पैदा हुई और पूरा रामायण समाप्त कर दिया, रावण के वंश को समाप्त कर दिया। एक नारी भी बहुत कुछ कर सकती है वास्तव, तुम सामान्य मत समझो बात को। और इसीलिए मैं तुम्हें सांदीपन के पास भेज रहा हूं कि तुम वहां एक यशस्वी और सूर्य के समान उद्भट, उज्जवल और अनुपमीय लक्ष्मीपति बन सको। ऐसा साम्राज्य की तुम्हारे मुकाबले में कोई साम्राज्य नहीं हो। इस श्लोक में 2-3 बातें स्पष्ट हुई। वह उसके एक अनुभव की बात थी कि एक तो यह कि बिना साधनाओं के लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो सकती, परिश्रम से लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो सकती, जैसा कि कल भी मैंने आपको समझाया। आप परिश्रम करके तो केवल दिन भर में 100, 200, 250, 500 रुपए कमा सकते हो, उससे जीवन में यशस्वी नहीं बन सकते, सूर्य के समान तेजस्वी नहीं बन सकते, बिरला टाटा नहीं बन सकते। और दूसरा यह कि साधना करने पर भी लक्ष्मी को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना बड़ा कठिन काम है। वह इतना आसान नहीं है। वह तो एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह घूमती रहती है, उसको अपने आप में बांध करके रखना संभव नहीं है। इसीलिए विश्वामित्र ने कहा था कि मैं इतने सालों तक तेरी साधना करने के बावजूद भी अगर तू नहीं आई है, तब मैं तंत्र प्रयोग करूंगा और मैं उस स्थिति को लाके खड़ा कर दूंगा। तुझे मेरे घर में आना ही पड़ेगा और मेरे घर में रहना ही पड़ेगा। और ये तंत्र के माध्यम से या मंत्र के माध्यम से, आप चाहे मंत्र कहें चाहे तंत्र कहें, यह तो उन मंत्रों के माध्यम से एक संभावना है। और जिस प्रकार से नंदकिशोर ने आपको एक भगवान शिव की बोलो रे बेलियां अमृतवाणी, अमृतवाणी का मतलब है कि अंदर से आप कर्कश वाणी में नहीं बोले, अमृतवाणी में बोले। अमृत का मतलब एक अभ्रंश शब्द है अमृत का। उस वाणी बड़ी मधुरता के साथ ऐसा बोलेंगे कि जो हर हर महादेव बोलना है भी तो एक अमृतवाणी में बोलना है। और जैसे बेल पेड़ का सहारा लेकर के ऊपर बढ़ जाती है, उसी प्रकार से पेड़ का सहारा आप लेकर के बढ़े। बेलियों का शब्द ये है, बेल
और बेल अपने आप में बढ़ नहीं सकती, उसके लिए किसी तने की जरूरत है, किसी सहारे की जरूरत है। और आप भी अगर बेल हैं तो आप ऐसी आवाज निकालेंगे तो पूरा पेड़ आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिसके तने के सहारे आप ऊपर पहुंच जाएंगे। और हर हर वाणी का तात्पर्य यह था कि हर का मतलब है नाश करना, समाप्त करना, हरण करना। जो भी मेरे पाप हैं, मेरे दोष हैं, मेरे छल हैं, मेरे कपट है, मेरी न्यूनताएं हैं, मैं साधना नहीं कर पाता हूं, उसका हरण हो जाए, समाप्त हो जाए और मैं अमृत वाणी युक्त बोल सकूं, साधनाएं कर सकूं। और इस प्रकार का शब्द जब तक आपके हृदय से पूर्ण उच्छ्वास के साथ, पूर्ण प्राण चेतना के साथ, क्योंकि अभी जब आप बोलते हैं तो केवल अपने होठों से बोलते हैं, बहुत जोर लगा देते हैं तो गले से बोलते हैं, प्राणों से नहीं बोल पाते। और प्राणों से बोलने वाला व्यक्ति यहां से जब बोलता है तो पूरे ब्रह्मांड में बात गूंजती है, केवल भिलाई में गूंजने से कुछ नहीं होगा। आप बोले और पूरा ब्रह्मांड नहीं सुने तो फिर जीवन का कोई अर्थ नहीं होता, जीवन का कोई महत्व नहीं होता, फिर देवता नहीं सुन पाएंगे। क्योंकि लक्ष्मी तो क्षीर सागर में विष्णु के भगवान के पास बैठी हुई पैर दबा रही है और पानी बह रहा है, वो भी बंबई बहुत दूर है, यहां से कहां तक तुम्हारी आवाज पहुंचेगी? भिलाई के बाहर ही नहीं पहुंच पाएगी तो लक्ष्मी तक नहीं पहुंच पाएगी। और इसीलिए कल मजबूरी में मैंने आपको आपकी जाति, आपका रंग, आपका स्वभाव और आपका शरीर समझाना पड़ा था कि तुम गीदड़ नहीं हो, गीदड़ों के आसपास पैदा हुए हो तो तुम शेर, मगर परवरिश तुम्हारी किसी और ढंग से हो गई है और तुमने अपने आप को सियार समझ लिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, एक हुआ कर सकते, आवाज भी निकाल नहीं सकते और डूब जाएंगे। आवश्यकता है तुम्हें एक हुंकार भरने की, एक प्राण चेतना जागृत करने की, आवश्यकता बेल बनने की और ऊपर उठने की क्रिया। बेल बनकर भी मर जाए तो बेल से कोई फायदा नहीं, उसकी इच्छा हो कि मैं ऊपर उठूं और फिर कोई ऐसा सहारा मिल जाए। उसी प्रकार के जीवन में जो बात कृष्ण के पिता ने, वसुदेव ने कृष्ण को समझाई और जो वेदव्यास ने उस श्लोक में स्पष्ट किया, वही बात मैं आपको वापस 5000 वर्षों बाद समझा रहा हूं कि जीवन में कुछ भी सार्थकता नहीं बन सकती जबकि हम जीवन में आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं हो जाए। और कल मैंने फिर लक्ष्मी का अर्थ समझाया था कि हमारा सौंदर्य, हमारे जीवन, हमारी प्राण चेतना, हमारे पुत्र पौत्र, बंधु बांधव, घर बार, यश सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ लक्ष्मी के अंतर्गत है।